हेलो नमस्कार दोस्तों, उत्तम कुमार आप लोगों के समक्ष करेंट अफेयर्स की एक नई श्रृंखला लेकर उपस्थित हूं और जिसमें हम लोग क्या देखेंगे, मतलब 7 अक्टूबर और 8 अक्टूबर के करेंट अफेयर्स के, और जिसमें इसके महत्वपूर्ण घटनाओं को कहने का मतलब आप लोग को बताए थे कि करेंट अफेयर्स का वो हर टॉपिक जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, जितना हो सके हम करवाएंगे। तो इसी के लिए आप समोगे समक्ष, जैसे पिछले 2 दिन से 1 दिन प्रस्तावना करवाया गया, आप लोग के द्वारा खूब प्यार दिया गया प्रस्तावना को, तो वो इसी में हम लोग अगली कड़ी मतलब करके करेंट अफेयर्स का डिस्कशन करवाने जा रहे हैं। और जिसका पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, सो देखिए। हाल में ही विश्व सर्वेल पॉलिसी दिवस कब मनाया गया? 6 अक्टूबर को मनाया गया। और अक्टूबर से संबंधित और सारे जो न्यूज हैं उसके बारे में देखते हैं। आप लोग पहले भी देखे थे, 1 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, 1 अक्टूबर को तो वृद्धजन्य दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, को विश्व कल्याण दिवस मनाया जाता है। उसके बाद क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में ही किस देश ने परमाणु ऊर्जा वाली शक्तिशाली मिसाइल 7 बनाई है? तो रूस के द्वारा। रूस 2024 तक अपने रक्षा खर्च को 70% तक बढ़ाना चाहता है। रूस इस्माइलिक बैंक की शुरुआत करेगा। रूस का लूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रमा से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। रूस ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पे प्रतिबंध लगा दिया। आरबीआई ने रूस को सब बैंक को बेंगलुरु में आईटी यूनिट स्थापित करने की अनुमति दी। भारतीय आम महोत्सव आमरस का उद्घाटन मॉस्को में किया गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और जिसमें क्या, हाल में ही किसे जलवायु परिवर्तन के लिए सिप नोज पुरस्कार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जलवायु से संबंधित, और डॉक्टर जोयिता गुप्ता को यह दिया गया। ग्लोबल इंडिया अवार्ड पाने वाली पहली महिला सुधा मूर्ति। दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट वहीदा रहमान। बॉलीवुड फिल्मकार मधुर भंडारकर को नॉर्वे में डुओ अवार्ड से सम्मानित किया गया। डॉक्टर एम गोखले पुरस्कार से ब्रिगेडियर डॉक्टर संजय कुमार मिश्रा को सम्मानित किया गया। हाल में ही नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल में ही 9वां G20 संसदीय अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही किस देश को क्या कह रहा है, रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए रूसी यूरेनियम प्राप्त हुआ? तो बांग्लादेश को हुआ। किसे? बांग्लादेश। और क्या कह रहा है, भारत और बांग्लादेश के बीच कौन? हाल में ही आप लोग पढ़े हैं सैन्य मैत्री, उसके बाद ये सब युद्धाभ्यास का आयोजन करवाया गया। बांग्लादेश ने भारत से 7 आवश्यक वस्तुओं का सुरक्षित आपूर्ति किया गया। बांग्लादेश ने भारत के लिए 4 परागम मार्ग को अनुमति दी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने यूनिवर्सल पेंशन योजना की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो देखते हैं। हाल में ही किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी बायोलेन सुरंग, सील सुरंग पूरी होने की करीब है? तो अरुणाचल प्रदेश में। और बीआरओ जो जानते हैं आप लोग कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, तो क्या कर रहा है, भारतीय सेना और बीआरओ ने अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिले में बेली ब्रिज का उद्घाटन किया। अरुणाचल प्रदेश की नीना लोगों ने एंटरप्रेन्योर चैलेंज 2022-23 जीता। अरुणाचल प्रदेश में पहले गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन उद्घाटित किया गया। भारतीय सेना ने टोंग घाटी में अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया। हाल में ही केंद्र सरकार ने किस बैंक के चेयरमैन का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया? एसबीआई के द्वारा। हमेशा सरकार के द्वारा किया जाता है, किसी के काम से खुश हो तो उसको एक्सटेंशन दिया जाता है। हाल में ही किसे लगातार तीसरी बार AIBD का अध्यक्ष चुना गया? तो भारत का। और भारत आईसीसी के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 है। उसके बाद भारत लगातार 6ठे महीने उभरते हुए बाजारों में, मतलब वैसा बाजार जो क्या कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, उसमें शीर्ष पे है। वनडे इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेट टीम भारत बनी।
भारत ने 8वीं बार एशिया कप का खिताब जीता। भारत ने संवादात्मक भुगतान के लिए हेलो यूपीआई लॉन्च किया। भारत ग्लोबल इंडिया एआई 2023 में पहले संस्करण की मेजबानी की और भारत चौथी बार एशियन चैंपियन ट्रॉफी जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहने का मतलब कि आज के कई 2-3 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। हाँ, जीआईटी का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे चुना गया? रामास्वामी इन को इसका अध्यक्ष चुना गया। आरबीआई ने श्री मुनीश कपूर को नया कार्यकारी निदेशक और साउथ इंडियन बैंक ने एमडी और सीईओ किसे बनाया? पीआर शेषाद्री को। बीआरओ ने नए चीफ रघु श्रीनिवासन को और इंटेल इंडिया गोकुल सुब्रमण्यम को और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस अमित झिंगरन को सीईओ बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल में ही जियो मार्ट ने ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो महेंद्र सिंह धोनी को, यूनिकेल कैटरीना कैफ को, फैशन ब्रांड डब्लू अनुष्का शर्मा को, सात्विक सोलर एप्स रविंद्र जडेजा को, स्वराज ट्रैक्टर तो महेंद्र सिंह धोनी को, सेंचुरी मोटर्स कंपनी पीवी सिंधु को, इंडियन ऑयल ने संजीव कपूर को और इंफोसिस ने राफेल नडाल को और ईगा स्वेटक को अपना क्या बनाया? इन्वेस्टर बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल में ही आज के चुर्पी को जी टैग मिला तो अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग दिया गया। तमिलनाडु के सलेम सागो को, ओडिशा के राय गौड़ा सॉल को, जम्मू कश्मीर के भद्रवाह राजमा और रामबान सुलाई शहद को जीआई टैग और असम के चोकुआ चावल को जीआई टैग। जीआई टैग के लिए 1999 में क्या आया था? एक्ट आया था और इसी के द्वारा किसी राज्य के जो उत्पाद होते हैं उन्हें ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन दिया जाता है। हाल ही में बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया तो दिलीप नोग मैथेम को क्या बाल साहित्य में दिया गया। हाल में ही 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार तो जॉन फॉस को क्या किसका? साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। उसके बाद हाल में ही प्रधानमंत्री मोदी ने देश के पहले हाईटेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर कहां? मध्य प्रदेश में शुरू किया। नेशनल स्मार्ट सिटी कन्वेंशन इंदौर में। भारत को मध्य प्रदेश में 54वां टाइगर रिजर्व कौन? दुर्गावती टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने मॉब लिंचिंग बताए थे कि गुसाल भीड़ के द्वारा मार दिया जाता था। देश की पहली सोलर सिटी का उद्घाटन सांची में किया गया। और क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल में ही नोकिया ने कहां पर अपना अत्याधुनिक 6G की स्थापना की? तो बेंगलुरु में। ये क्या था? 7 अक्टूबर का इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। और यहीं आज इस श्रृंखला को लास्ट करता हूं। तब तक के लिए नमस्कार, नमस्ते, जय हिंद।